पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायचन और बाकी सारे लोग प्रिंस के सेट के अंदर आ चुके थे। वहां आने के बाद दो डिसाइपल जो होते हैं उन्होंने अलग ही प्लान बना लिया था कि वो कैसे भी करके यहाँ के अगले प्रिंस बनने वाले हैं। तब उनकी पोल सामने लाने के लिए प्रिंस भी वहां पर एक छोटा सा प्लान बनाता है, जिस वजह से तो उनका सारा का सारा प्लान चौपट हो चुका था। प्रिंस के फादर उन दोनों को वहां पर रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, जिस वजह से तो उनकी वहां पर हालत खराब हो जाती है। और अब यहाँ पर काम पूरा होने के बाद बायचैन प्रिंस और बाकियों के साथ यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं जो आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहां पर आसमान में कुछ दिखाई देता है। असल में वो दो इंसान थे, लेकिन उन्हें लग रहा होता है कि यहाँ पर तो पतंग उड़ रहा है। कोई कहता है कि ये तो चूहा उड़ा होगा। वो सभी अपने अलग अलग राय बना रहे होते हैं, लेकिन जैसे वो दोनों वहां पर आते हैं उन्हें देखकर तो वो दोनों हैरान रह जाते हैं कि अरे ये तो कल्टीवेटर चैन और उसका मास्टर है। तब उन्हें देखकर वो दोनों लोग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चैन जो है यहाँ का ही पहले एक मेंबर हुआ करता था, वो इसी गांव में रहता था, लेकिन अब वो यहाँ पर दोबारा वापस आ चुका है। इसी वजह से वो दोनों लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो गए होते हैं। चैन वही है जिसका हाउतियान के साथ चैलेंज लगा था और हाउतियान की बंदी भी इसके साथ भाग गई थी। चैन वहाँ पर कह रहा होता है मैं इसी गांव में पला बढ़ा, मैं एक अनाथ भी था, इस गांव ने मुझे यहाँ पर इतना प्यार दिया तो मैं इससे मिलने क्यों नहीं आता, इसलिए आज मैं यहाँ पर दोबारा अपने गाँव में वापस आ चुका हूँ। और देखो मैंने यहाँ पर तो अपने मास्टर को भी लेकर आया है। चैन का जो मास्टर होता है वो वहाँ पर उन दोनों से कह रहा होता है तुम्हें पता है मैं यहाँ पर कुछ लोगों को अपने साथ अपने सेक्ट में ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम जितने भी गांव में लोग हैं जो कल्टीवेशन सीखना चाहते हैं उन सभी को जमा कर लो। मैं उनका एक छोटा सा टेस्ट लेकर अपने साथ अपने सेक्ट में ले जाना चाहता हूँ। ये सुनकर तो उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि अरे वाह यहाँ पर हमें कितना अच्छा मौका मिल रहा है। इसलिए वो दोनों वहाँ से गाँव के सारे लोगों को जमा करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। तब वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो चैन से कह रहा होता है अरे चैन तुम वापस आ गए, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वापस आ रहे हो। वो उसे मार मार कर अपनी खुशी जाहिर कर रहा होता है कि मैं तुम्हारे यहाँ आने से कितना ज्यादा खुश हूँ। वो बूढ़ा आदमी था वो यहाँ के गांव का हेड था। वो चैन से कह रहा होता है चलो चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर पे ले जाना चाहता हूँ, वहाँ तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी करूंगा क्योंकि आज मैंने कितने दिनों बाद तुम्हें देखा है। चैन वहाँ पर कह रहा होता है अरे हेड मुझे पता है कि आपने कितनी परेशानियां उठाई मेरे लिए, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी। लेकिन हेड तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो उन दोनों को अपने घर के गेट के पास लाता है और धक्का मारते हुए अंदर ही फेंक देता है और उनसे कहता है यहीं पर रुकना तुम दोनों, रात को मैंने एक डिनर का बंदोबस्त भी किया है, उसे करके ही जाना यहाँ से। चैन वहाँ पर कह रहा होता है अरे हेड आपको पता है कि मैं यहाँ पर कुछ और काम के लिए आया, मुझे यहाँ पर ज्यादा देर तक के लिए नहीं रुकना है, मैं छोटा सा काम करके वापस चला जाऊंगा। लेकिन हेड तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो उससे कह रहा होता है देखो मैंने चुपके से कई सारी शराब की बोतलें छुपा कर रखी थी, लगता है आज उन्हें निकालने का टाइम आ चुका है, मैं तुम्हारे लिए उसे निकाल दूंगा, लेकिन तुम ऐसे तो यहाँ से नहीं जा सकते, ऐसे जल्दी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ने वाला। लेकिन जैसे ही वो हेड दोबारा से चैन को वहां से ले जा रहा होता है कि तभी उसका मास्टर उससे कहता है रुक जाओ, आप हमारे साथ ऐसी जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम तो यहाँ पर कुछ ही देर के लिए आए थे, वापस हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन तब जो हेड होता है वहाँ का दरवाजा बंद कर देता है और उनसे कहता है अब मैं देखता हूँ कि तुम लोग यहाँ से कैसे जा सकते हो। वो वहाँ पर कह रहा होता है आज मैं यहाँ पर तुम दोनों का खून पी जाऊंगा क्योंकि तुम दोनों के पास मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और उसने तो जानबूझ के यहाँ पर अपने घर पे इन दोनों को लाया था ताकि इन दोनों का यहाँ पर खेल खत्म कर सके। ये सुनकर तो चैन और उसका मास्टर दोनों हैरान रह जाते हैं। उसके मास्टर को यहाँ पर पता चलता है कि ये जो हेड है इसने इविल टेक्निक को कल्टीवेट कर लिया है, जिस वजह से ये लोगों का खून पीना स्टार्ट कर दिया है और अब उसी से उसे पावर मिलती है। यही वजह है कि इसने यहाँ पर हमें बहला कर बंद कर दिया ताकि हमारी यहाँ पर जान ले सके। वो चैन को भी चिल्ला रहा होता है कि देखो तुम्हारे लोग ऐसे ही है क्या, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे तुम्हारे गाँव के अंदर आकर। हेड वहाँ पर चैन से कह रहा होता है चैन तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर कितने सालों पहले गए थे, इतने साल पहले तुम इस सेक्ट से निकले थे, लेकिन अभी तक देखो तुम बिल्कुल नल्ले ही हो, तुम्हारे पास कोई ढंग की पावर नहीं है। तुमसे बाद में मैंने कल्टीवेशन स्टार्ट की थी, लेकिन अभी देखो मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ कि एक ही थप्पड़ में तुम्हें क्या तुम्हारे मास्टर को भी यहाँ पर ढेर कर सकता हूँ। तुम्हारे मास्टर तक को मारने के मेरे पास 36 तरीके हैं, तो अपने मास्टर को समझा देना कि वो यहाँ पर आंख उठाकर भी ना देखे। जिसके बाद वो तो अपनी पूरी तरह से पावर एक्टिवेट कर चुका था ताकि यहाँ पर वो चैन और उसके मास्टर का खेल खत्म कर सके। ये देखकर तो चैन भी हक्का बक्का रह जाता कि मैं तो यहाँ पर कौन सी मुसीबत में पड़ गया, मुझे नहीं लगा था कि ये हेड भी ऐसा कल्टीवेटर निकलेगा, वो भी नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं बल्कि इविल कल्टीवेटर है ये। अब तो लगता है कि सच में मैंने वापस से गाँव में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। ये सुनकर चैन का जो मास्टर होता है वहाँ पर हंसते हुए हेड से कह रहा होता है मुझे आज पता चल गया कि तुम कौन हो, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी जान चुका हूँ, तुम वही हो ना जिसने हमारे ब्लड इविल सेट के ऊपर हमला किया था और काफी लोगों की वहाँ पर जान ले ली थी। हमारा पूरा का पूरा ब्लड इविल सेट तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था कि कब तुम हमारे हाथ लगो और हम तुम्हारी वहाँ पर जान ले लें। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतनी आसानी के साथ यहाँ पर मिल जाओगे और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरा खेल खत्म कर सकते हो, ये तुम्हारी
सबसे बड़ी गलती है। तुम नहीं जानते कि मेरी पावर कितनी ज्यादा है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर चुटकियां बजाते तुम्हें खेल खत्म कर सकता हूँ तुम्हारा। और लगता है कि तुम्हारा आज आखिरी दिन आ चुका है, इसलिए आज तो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। काफी सालों से हम तुम्हें ढूंढ रहे थे और आज तुम हमें यहाँ पर मिल चुके हो, तो हम तुम्हें ऐसे कैसे जाने दें। जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा हेड की तरफ ही बढ़ गया होता है ताकि वो हेड की वहां पर जान ले सके। दूसरी तरफ हम बायचन उसके साइड डिसाइपल को देखते हैं जो अपनी नाव में सवार होकर अपने सेक्टर में वापस आ रहे थे। इधर हम चैन और उस हेड को देख रहे होते हैं जहाँ पर चैन के मास्टर ने उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी हालत खराब कर दी थी। लेकिन जैसे यहाँ पर चैन का मास्टर आगे बढ़ रहा होता है, वो हेड वहां पर चैन से कहता है, देखो हमने यहाँ पर कितनी भी कुछ गलतियां क्यों ना की हो, लेकिन तुम अपना ये इंटेंशन कभी मत भूलना कि तुम इसी गाँव के हो और तुम्हें इस गाँव को प्रोटेक्ट करना है। भले से आज यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपने गाँव को तो हमेशा से प्यार करता ही हूँ, इसलिए तुम्हें इस गाँव को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। चैन का मास्टर उससे कह रहा होता है, तुम्हें इस बूढ़े की बात में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम नहीं जानते कि इसने 100 से भी ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। ऐसे की बात में आना तुम्हारे लिए नुकसानदा भी हो सकता है। ये तुम्हारे सामने ऐसी बातें कर रहा है, इससे मौका मिले तो ये अपने गाँव वालों की भी जान ले ले, इसलिए चलो मेरे साथ। तुम्हें इसके साथ रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन तब भी वहाँ पर वो हेड वापस से कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। अगर तुमने मेरे गाँव को कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद उसने दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था ताकि उन लोगों को वहां पर रोक सके। इधर हम बायचन को देखते हैं जो अपने सेट में वापस आ चुका था। वहां आने के बाद जो मास्टर होता है वो बायचन से कह रहा होता है, हेड मास्टर देखो मैंने आपके लिए एक डिसाइपल को लेकर आया है, आप इसे यहाँ पर ज्वाइन करा सकते हैं। मास्टर वहां पर कह रहा होता है, ये जो डिसाइपल है इसके पास बहुत सारी पावर है, इसके पास कई सारे मेडिन भी ओपन हो चुके हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा इस सेट में ज्वाइन होने के बाद। लेकिन जब बायचन वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डिसाइपल की पावर को चेक करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है। ये मास्टर तो मुझे यहाँ पे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, जरूर ये इसका कोई रिश्तेदार होगा जिसे वो यहाँ पर ज्वाइन करवाना चाहता है, इसलिए ये इस डिसेबल को यहाँ पर लेकर आया है। मास्टर वहाँ पर बाय चांस से कह रहा होता है, हेड मास्टर प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो ना, ये बहुत अच्छा है, ये आपको आगे चलकर बहुत ज्यादा काम भी आने वाला है, इसलिए आपको इसे ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये सुनकर बाय चैन उस मास्टर को कोने में बुलाते हुए कहता है, देखो मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर इसके पीछे माजरा क्या है, तुम यहाँ पर ऐसे घटिया इंसान को मेरे सेक्ट में क्यों ज्वाइन करवाना चाहते हो जिसके पास कोई भी पावर नहीं है। तब ये सुनकर मास्टर जो होता है वहां पर उसे सच्चाई बताने लगता है कि आखिर मैं इसे यहाँ पर क्यों लाया। जिसके बाद हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर वो जो मास्टर था नाचते गाते हुए इधर उधर घूम रहा होता है। तब उसे कोने में वही डिसेबल दिखाई देता है जिसकी वहाँ पर हालत खराब लग रही थी। वो वहाँ पर मास्टर से कह रहा होता है, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम पहले कहाँ पर काम करते थे, जिस सेक्ट में तुम पहले काम करते थे मैंने वहाँ पर काफी टाइम भी बिताया है, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। लेकिन वो आके कुछ बता पाता इससे पहले ही उसके मुंह से खून आने लगता है, जिसके बाद वहाँ पर बेहोश होने लग गया था। इससे जल्दी से वो मास्टर उसके पास आता है ताकि देख सके कि ये भी जिंदा भी है कि ये टपक निकला। बायचन वहाँ पर उस मास्टर से कह रहा होता है, अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर तुम दोनों में कुछ और भी बातें हुई होगी जो तुम मुझे यहाँ पर बता नहीं रहे हो, तभी तो तुम यहाँ पर इसका इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो कि मैं कैसे भी करके इसे सेट के अंदर ज्वाइन करा लूं। देखो मुझे साफ साफ सही इंटेंशन बताना वरना मैं इसे यहाँ पर ज्वाइन नहीं करूंगा। मास्टर वहाँ पर कह रहा होता है, मैं आपको क्या ही बताऊं, मैंने बहुत कोशिश करी इससे कुछ जानने की कि आखिर ये कौन है, लेकिन इस बेचारे की याददाश्त भी लग रहा है कि जा चुकी है, इसे कुछ भी याद नहीं कि ये कौन है, इसके फादर कौन है और ये कहाँ से आया है। मुझे ये बेचारा बच्चा अनाथ लग रहा था इसलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आ गया, मेरा इसके पीछे कोई गलत इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है, आप इसे ज्वाइन कर लो, इससे इसका भला हो जाएगा थोड़ा बहुत। मैं आपको बस यहाँ पर इतना बता सकता हूँ कि शायद ये मेरे दूर के रिश्तेदार में लगता है, मैंने इसकी माँ को देखा था, मुझसे काफी सारी गलतियां हुई जिस वजह से इसका परिवार भी मेरी वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी हुआ है, इसी वजह से मैं इसे यहाँ पर ज्वाइन करवाना चाहता हूँ। इतनी ज्यादा परेशानियां उठाने की वजह से इसने ठीक तरह से अपना कल्टीवेशन भी नहीं कर पाया, इसी वजह से इसकी कल्टीवेशन पावर उतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरा पछतावा ही मुझे एक और मौका देना चाहता है ताकि मैं इसे यहाँ पर ज्वाइन करवा कर एक अच्छा पावरफुल कल्टीवेटर बना सकूं, जिस वजह से तो मेरे पर जितना भी बोझ है इसकी फैमिली को इतना ज्यादा बेइज्जत और शर्मिंदा करने का वो बोझ हट जाएगा। जो सुनकर तो बायचन भी हैरान रह जाता है और हेडमास्टर से कह रहा होता है, ठीक है मैं अब इसके बारे में कुछ सोचूंगा कि इसका क्या किया जा सकता है। जिसके बाद बायचन वहाँ पर उस डिसेबल को अपने बाकी सारे डिसेबल के पास लेकर आता है और सभी से कह रहा होता है, देखो आज मैं यहाँ पर ये अनाउंस कर रहा हूँ कि ये जो डिसेबल है आज से हमारे साथ ही रहेगा और तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना है, इसे कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल अपने दोस्तों की तरह इसके साथ रहना क्योंकि ये भी तुम्हारे साथ का एक कल्टीवेटर बन चुका है। ये सुनकर तो सारे के सारे डिसेबल एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें यहाँ पर एक और अपना दोस्त मिल रहा है, हम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। वो लोग उससे पूछ रहे होते हैं आखिर इसका नाम क्या है, हमें तो इसका नाम पता ही नहीं है। जिस पर वो मास्टर वहाँ पर कह रहा होता है इसका नाम मोमो है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।